एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन जोन ट्रेडिंग। बात करेंगे आज आईटीसी को लेकर के। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन किया था कि क्या आईटीसी 305 के लेवल को तोड़ देगा। क्यों किया था मैंने? अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी मैंने ये मेंशन किया, बट स्टिल जस्ट टू कवर दिस अगेन मैं फिर से एनालिसिस करता हूँ आईटीसी को लेकर के कि क्यों। और ये एक्चुअली ट्रैपिंग जोन था। इसमें कौन ट्रैप होंगे? इसमें बेचने वाले ट्रैप होंगे। क्यों ट्रैप होंगे मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ अपने एंड पे। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम हुई थी कि प्राइस को लेकर के। अच्छा, ये जो प्राइस होता है ना, कभी कभी जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है तो प्राइस जो है आपके चार्ट पर ढंग से नहीं दिखेगा। तो उस केस में ये एडजस्टमेंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी ये मेरा ऑलरेडी एडजस्टेड है। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखिए कैसे जोन मेरा कैसे इधर उधर हो जा रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। तो इसी को ठीक करने के लिए जब भी आपका वो होता है डिविडेंड अनाउंस होगा तो आपको प्राइस आके एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर सही से दिखेगा। नहीं तो सब कुछ बेढंग सा दिखेगा। डिविडेंड अनाउंस होने के बाद प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है, राइट? तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अब आइए बढ़ते हैं कि क्यों ये यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए होंगे। क्योंकि ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। उनको ये लग रहा होगा कि अरे यार, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, ये तो टूट गया, प्राइस तो नीचे आ गया, तो अब तो रोकने वाला है नहीं। नियरेस्ट क्वार्टरली का डिमांड जोन इधर इधर कहीं पे है, तो ऑब्वियसली बेच के निकलना चाहिए। अब वो ये नहीं देखे। अच्छा, ये टूटने के पीछे का कारण क्या था मैं बताता हूँ। अगर इसको 1 मंथ पे लेके जाएं तो हम लोग क्या करते हैं, जोन को फाइन ट्यून करते हैं, राइट? हम लोग हमेशा जाकर देखते हैं कि उस जोन पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई अच्छा जोन है। यहाँ पे मंथली पे देखें तो यहाँ पे जोन था, लेकिन ये वाले लेगआउट कैंडल से कहीं ये जोन टेस्टेड था ना। देखिए इसका प्राइस कहाँ तक आया, यहाँ तक नीचे आया। तो ये वाला जोन क्वार्टरली का टेस्ट ऑलरेडी टेस्टेड था मंथली के इस कैंडल से। ठीक है। अभी मैं 1 वीक पे जाऊं तो 1 वीक पे भी हमें साफ दिख रहा है कि ये वाला जोन हमारा टेस्टेड है। अगेन सेम कैंडल यहाँ पर भी है, हमारा वीकली पे भी। क्यों मैं बोल रहा था कि डेली ये वाला थोड़ा नीचे आकर के वहां से रिवर्स करेगा। अब मैं डेली पे जाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट बात है समझाने के लिए उसको ध्यान से समझिएगा। प्राइस देखिए क्या किया था। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ जहाँ पे हमारा जोन बना हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान से समझे। प्राइस क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, राइट? ये हमारा है क्वार्टरली का डिमांड जोन, ठीक है, जो मैंने वहाँ हाई टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया था। इसके जस्ट नीचे देखिए तो यहाँ पे डेली का डिमांड जोन है। अब अभी अगर इसको समझने की कोशिश करें कि ये स्ट्रांग है या नहीं है, क्या हुआ? यहाँ से प्राइस ऊपर उठा, ऊपर उठा, वापस से बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चली, लड़ाई हुई। सेलर्स ने प्राइस को धकेल के नीचे किया कुछ टाइम पे, लेकिन बायर्स बोले कि मैं तुमसे कम तो हूं नहीं। इन्होंने वापस से नीचे से प्राइस को धकेल के यहाँ पे क्लोजिंग दी, ठीक है, ये वाला क्लोजिंग हुआ यहाँ पे। अगले दिन प्राइस गैप अप ओपन हुआ, तो इससे सब पता चला है कि बायर्स कमजोर नहीं है यहाँ पे। प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, वापस से थोड़े से यहाँ पे सेलर ने प्राइस को नीचे धकेला, इसीलिए ऊपर का विक दिख रहा है। एंड अगेन प्राइस गैप अप ओपन हुआ। तो इससे साफ पता चला था कि यहाँ पर के बायर्स हावी हैं और ये वाला डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अब होता क्या है, लोगों को ये लगता है कि अरे क्वार्टरली का डिमांड जोन टूट गया तो अब क्या ही चलेगा। क्वार्टरली का डिमांड जोन टूटा तो डेली वाला चलेगा क्या? लेकिन कभी कभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को ये पता होता है कि लोग हायर टाइम फ्रेम के जोन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर वो टूट गया तो उनको लगता है लोअर टाइम फ्रेम का जोन नहीं चलेगा, और फिर वो सेल करना स्टार्ट करते हैं, और इसी में वो लोग ट्रैप होते हैं। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है ये ट्रैपिंग जोन था या नहीं था? और आपको कैसी लग रही है मेरी एनालिसिस ये डिमांड एंड सप्लाई को लेकर के? अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, नए चैनल पे सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वजह से आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। और अगर जरा सा भी फायदा होता है जस्ट कमेंट में ये डाल दीजिए, इट वॉज वेरी हेल्पफुल। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब ध्यान दीजिए, जो डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करता था वो मैं दिखाता हूँ कि उसको क्या प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पर अगर दिखाऊं, ये अगर इसी कैंडल पे किसी ने एंट्री ली होती, राइट, और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखता। टारगेट देखिए कितना है, 1:3 का ये आपको दे चुका है। अभी और ऊपर कहाँ तक जाएगा? एक अच्छा सप्लाई जोन मुझे यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। ये इधर सब फालतू का बेकार का सप्लाई जोन, एक अच्छा सप्लाई जोन यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर किसी को अपना टारगेट प्लान करना होता तो दे कैन प्लान टारगेट टिल दिस ईयर। तो यहाँ पे 4.34। अब 4.34 रिस्क एंड रिवॉर्ड ये तब देगा जब आप रिस्क इतना लेने को रेडी हो, इतना बड़ा रिस्क लेने को रेडी हो। क्या ये रिस्क फाइन ट्यून नहीं किया जा सकता? हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि एक अच्छा जोन को जब भी आप फाइन ट्यून करोगे, फाइन ट्यून मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसी जोन पे कोई दूसरा जोन ढूंढने की कोशिश करोगे लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर आपको मिल रहा है तो वो बहुत हाई लिक्विडिटी जोन है। क्या मैं ये क्या बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको। ये जो जोन है यहाँ पे बना है, क्या 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई जोन नहीं होगा? आइए ढूंढते हैं उसको। ध्यान दीजिए, एक जोन जो मुझे दिख रहा है 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वो ये वाला जोन दिख रहा है, राइट? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर मैं इसको डेली आर्ली डिमांड जोन मार्क करूँ और राइट साइड जाऊँ तो देखता हूँ क्या कि इसमें एंट्री मिली है क्या? इसमें आके एंट्री मिली है, तो ये हो गया फाइन ट्यून। अब आपका अगर इस जोन के अकॉर्डिंग अगर आप लेते तो ये आपका रिस्क होता। रिस्क कम हुआ क्या? हुआ। अब एक चीज और समझे, ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे है। अगर मैं 1 घंटे पे जाऊं तो और छोटा होगा, होगा। 15 मिनट पे जाऊं और छोटा होगा, जरूर होगा। इसको बोलते हैं जोन को फाइन ट्यून करना। और अगर जितने लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं आप, अगर अच्छा जोन आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग है और इसकी चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आप अपना डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइन ट्यून करेंगे। रिस्क फाइन ट्यून करने से आपका रिवॉर्ड नहीं चेंज होता है, रिवॉर्ड तब अभी भी यही रहेगा। चेंज क्या होता है? रिस्क। यानी कि कम पैसे रिस्क पे लगाएंगे और रिवॉर्ड अभी भी उतना ही रहेगा। तो है ना ये कमाल की चीज। इसीलिए बोलता हूँ डिमांड सप्लाई जरूर सीखिए। और ऐसे ही सीखते रहना चाहते हैं और ग्रो करते रहना चाहते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में, मुझे फॉलो करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का। धन्यवाद।